कल आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग है, चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज यानी इस मीटिंग से एक दिन पहले ऑफिशियली पाकिस्तान मीडिया को यह मैसेज कन्वे किया है कि आप ये खबर फैला दें कि हमने कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना। ये जो मैसेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये वर्बली नहीं आया, ये रिटर्न आया है। लिख के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह मैसेज कन्वे किया है पाकिस्तान मीडिया को। रिटर्न मैसेज की कितनी इंपॉर्टेंस है इस पे हम आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है और आईसीसी की भी रिक्वायरमेंट है कि अगर इंडिया ने नहीं आना तो उनकी गवर्नमेंट का एक रिटर्न लेटर हमें दिखाएं, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिटर्न लेटर नहीं आया। उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उस पर अभी हम आते हैं। पाकिस्तान इस टाइम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जितने भी एनआरआई हैं, इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियंस, उनसे आज मैंने बात करनी है, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रहने वाले हमारे इंडियन भाई हैं वो बड़ी हद तक ब्रेन वॉश हैं। उनको जो मेन स्ट्रीम मीडिया चीख चीख के पाकिस्तान के अगेंस्ट 24 घंटे रिपोर्टिंग करके बताता है, बेचारों ने यही बोलना है ना, उनका कोई कसूर नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है कि इस टाइम आप अगर इंडियन मीडिया चलाएंगे तो आपको लगेगा कि यार पाकिस्तान से गंदा तो कोई है ही नहीं है, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो हो रहा है, हर टाइम पाकिस्तान की अगेंस्ट रिपोर्टिंग। एक क्रिकेट को देखने वाला बंदा है उसको ये समझ नहीं आती कि यार मैंने अगर न्यूट्रल रिपोर्टिंग देखनी है कि यार एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी में कौन हक पे है, कौन सच पे है और कौन बदमाशी में है, उसको इस टाइम बड़ी कंफ्यूजन है। एक इंडियन की बात कर रहा हूं, उसको इंडिया में किसी की भी तरफ से ऐसी रिपोर्टिंग नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि इंडिया में एक ट्रेंड है कि आप बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। मैंने नहीं देखा कभी किसी जर्नलिस्ट को कि कोई कभी बीसीसीआई की गलत चीजों पे उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी चेयरमैन ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग थी, लेट नाइट की थी, इसकी जो टाइमिंग थी वो जानबूझ के सिर्फ मीटिंग से पहले एक वो मैसेज देने के लिहाज से बड़ी अच्छी थी कि आपने आईसीसी को, आपने बीसीसीआई को, सारी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, ये जो कल की मीटिंग में फैसला होने वाला है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, आने वाली सारी जिंदगी के लिए सब कुछ बदल के रख सकता है। देखें, ये बेवकूफी छोड़ दो कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, ये बेवकूफी छोड़ दो। इंडिया दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं कि इंडिया को पैसे कमाने के लिए किसके साथ खेलना है? इंडिया ए के साथ खेलना है, इंडिया बी के साथ खेलना है, या इंडिया वर्सेस राजस्थान खेलेगी, या इंडिया वर्सेस कलकत्ता होगा, या इंडिया वर्सेस चेन्नई होगा? क्या होगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान होगा। मतलब आप दूसरी टीमों के साथ खेलेंगे तो पैसा बनेगा। अब क्रिकेट में ये सारा पैसा कौन बनाता है? क्रिकेट की मार्केट में ये जो सारा पैसा आता है ये कहां से आता है? ये जो आज इंडिया के पास भी इतना पैसा है, बीसीसीआई के पास, ये पैसा किसका है? ये ब्रॉडकास्टर का है। अभी आईसीसी के राइट्स डिज्नी स्टार के पास हैं, स्टार स्पोर्ट्स के पास। तो आप ये मान के चलिए कि सारा पैसा इस टाइम डिज्नी स्टार का है। ठीक हो गया। अब डिज्नी स्टार सबसे ज्यादा पैसा किस मैच पे बनाता है? इंडिया पाकिस्तान पे बनाता है। मैं मानता हूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की बड़ी अहमियत है, मैं मानता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा मैच है दुनिया का वो आज भी इंडिया पाकिस्तान का है। मतलब इंडिया में जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान का नैरेटिव वीक करने के लिए, पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए ये तक कहने की हिम्मत कर ली कि अब पाकिस्तान इंडिया कोई राइवलरी नहीं है। और भाई न्यूयॉर्क में जब पाकिस्तान ने वो जो आधे पौने घंटे के लिए बुरी क्रिकेट खेल के पाकिस्तान वो मैच हार गया ना, उसकी पहली इनिंग्स में जब इंडिया ने 120 किया था, बड़े बड़े आपके जर्नलिस्ट मीडिया बॉक्स में बैठ के विराट कोहली और रोहित शर्मा को गालियां निकालते थे। मेरे सामने की बातें हैं।
तो इंडिया पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी फिलहाल नहीं है क्रिकेट में, ठीक हो गया। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच आईसीसी का सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला मैच है, ब्रॉडकास्टर का सबसे बड़ा पैसा बनाने वाला मैच है। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैचेस होने थे, जो शेड्यूल तय होना था, वो टीम्स की रैंकिंग को देख के होना था। और पाकिस्तान ने, आपको पता है, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया था, पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था। तो पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच ही नहीं था चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन आईसीसी ने अपने रूल्स चेंज किए क्योंकि ब्रॉडकास्टर की तरफ से प्रेशर था कि जी हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए, वरना पॉइंट क्या है, एक मैच तो हमें कम से कम दो। तो आईसीसी ने अपने रूल चेंज कर दिए। इंटरेस्टिंगली ये चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है बीच में खत्म भी हो गई थी। ये जो दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी आ गई वापस, ये कोई आईसीसी का या स्पॉन्सर्स का, ये कोई पाकिस्तान इंडिया के साथ प्यार नहीं था। इनको एक और एक्स्ट्रा टूर्नामेंट चाहिए था अपने पैसे बढ़ाने के लिए कि यार मजीद आई बॉल्स कैसे आए, मजीद आई बॉल्स कैसे आनी थी कि आप इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच करवा दें। और वो मैच कहां पे होना था, वो चैंपियंस ट्रॉफी में होना था। तो चैंपियंस ट्रॉफी इसीलिए वापिस आई। और आप अब इंडिया पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा कि एक तो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का हो गया, और फिर उसके बाद जब फाइनल इंडिया पाकिस्तान का पड़ गया, और मतलब बहुत ही जबरदस्त फाइनल हुआ था, पाकिस्तान ऑब्वियसली जीता था वो। और उसके बाद आईसीसी ने ये तय कर लिया भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी को तो हमने कहीं नहीं जाने देना, बिकॉज ये एक मुफ्त में हमारी लॉटरी लगी हुई है, मुफ्त में एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट है, इसमें इंडिया पाकिस्तान शायद 2 दफा खेल जाएं तो हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे। अब ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलती तो इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही तो चैंपियंस ट्रॉफी वापस आई है। तो आपके ख्याल से क्या होगा? एक टूर्नामेंट में इस टाइम अपनी ईगो सही साबित करने के लिए इंडिया अपनी जेब से पैसे निकाल के ब्रॉडकास्टर को दे देगा, लेकिन वो कितने टूर्नामेंट में देगा और कितनी दफा देगा? इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि जो एनआरआईज हैं वो मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि जो इंडिया में रहने वाले हैं वो तो ब्रेन वॉश है ना। और ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी होते हैं। कैसे लोग? जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को हर मौके पे डिफेंड करेंगे। इनको नहीं परवाह कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी ठीक कर रही है या गलत कर रही है। ये आंखों पे हाथ रख के कहेंगे नहीं जी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। इन लोगों में हिम्मत नहीं होती कि ये गलत को गलत कह सकें और ठीक को ठीक कह सकें। इन लोगों में हिम्मत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि ये जो आईसीसी की मीटिंग है, इसमें एक तो इन्होंने ये 29 नवंबर को रखी है, जो कि मुझे लगता है कि जानबूझ के जेशा की अपॉइंटमेंट से पहले ये डेट रखी गई है, जेशा की ही तरफ से। हालांकि इस टाइम जेशा चेयरमैन नहीं है आईसीसी के, लेकिन फैसले फिलहाल सारे वही कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि 5 दिसंबर को ये ऑफिशियली अपनी सीट संभालेंगे। मामला तो अभी से ही उनकी तरफ से गुजर के जा रहे होंगे सारे, लेकिन 5 दिसंबर को प्रोबेबली वो ऑफिशियली तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को दुनिया के इनवाइट किया गया है उस सेरेमनी में। 5 दिसंबर को एक सेरेमनी होगी जिसमें जेशा साहब ऑफिशियली ये आईसीसी चेयरमैनशिप की कुर्सी संभालेंगे। मुझे लगता है कि जेशा ने ना अपने ऊपर से वो सारा मलबा उतारने के लिए 29 नवंबर को ये मीटिंग कॉल की है कि जी 29 नवंबर को आप आए और चैंपियंस ट्रॉफी पे फैसला करें, ताकि बाद में जेशा जो कि सियासतदान है, बाद में वो इस चीज की सियासत कर सके कि जी ये तो मेरे से आने से पहले फैसला हो गया था। मतलब अवाम तो फुद्दू है, अवाम तो बेवकूफ है, अवाम को तो कुछ समझ नहीं आती। ये जेशा जैसे लोग अवाम को बेवकूफ ही समझते हैं। मतलब इससे बड़ा आप लोग बेवकूफ क्या बनोगे कि एशिया कप की हिस्ट्री में कभी रिजर्व डे नहीं हुआ। ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरा करवाने के लिए रिजर्व डे रख दिया गया, और बाद में वो इंडियंस मुंह छुपाते थे जो कहते थे कि पाकिस्तान की हमें जरूरत ही नहीं है एशिया कप में। और हुआ क्या कि जब पाकिस्तान से खेला तो जबरदस्ती ब्रॉडकास्टर के प्रेशर की वजह से रिजर्व डे रख के मैच पूरा करवाना पड़ा। तो मुझे तो पता है कि पाकिस्तान इंडिया की क्या अहमियत है। मैं हर वीडियो में आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप कभी तो मानेंगे। मेरा तो काम है आपको सही बात बताना। जो एक उस्ताद है, जो एक टीचर है, वो हमेशा आपको ठीक रास्ता ही दिखाता है। अब आपने कब तक भागना है उससे? कब तक आपने कहना नहीं नहीं आप गलत हो? कभी तो मानोगे ना हाँ यार ये ठीक है।
और बेसिकली ये एशिया कप में आप लोग उन लोगों से मुखातिब हूं जो कहते थे कि पाकिस्तान मैच की कोई अहमियत नहीं है। उन लोगों का एजेंडा फारिग हो गया था। वो लोग ये अंदर ही अंदर मान बैठे थे, हाँ यार अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम रिजर्व डे रख सकते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की अहमियत होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियली रिटन मैसेज मीडिया को कन्वे किया गया है उसमें यह लिखा गया है कि अगर आईसीसी के पास कुछ न्यू सजेशंस हैं तो वो मीटिंग से पहले हमें बताया जाए, क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया जाए। यानी जो एक कंप्लीट मैसेज था वो ये था कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल से रिफ्यूज कर रहा है, पाकिस्तान ने नहीं खेलना हाइब्रिड मॉडल। अगर आईसीसी के पास कुछ न्यू सजेशंस हैं तो हमें मीटिंग से पहले कन्वे किया जाए। मैं क्लियर, जो लोग इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्लियर बता रहा हूं कि इस दफा इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे। मान के चलो ये बात कि इंडिया ने तो पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि ईगो वर्सेस ईगो है ना। और आप भूल जाओ कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दुबई में या कहीं और खेलेगा। एक वो रास्ता जिसमें दोनों की थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी लेकिन क्रिकेट नुकसान में जाएगी, वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच फोरफीट करेगा। पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलेगा, इंडिया चला जाए अपना मैच खेलने दुबई। अब मुश्किल तो उन टीमों को पड़ेगी ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जब लाहौर से जाएंगी एक मैच खेलने दुबई और फिर वापस आएंगी तो दिल ही दिल में गालियां तो वो निकालेंगी इंडिया को। ये श्रीलंका और बांग्लादेश यही कर रही थी ना। बांग्लादेश ने कितना माइंड किया था यार, हमारी इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग है। जब एशिया का हाइब्रिड मॉडल हुआ था तो बांग्लादेश की बड़ी ट्रैवलिंग हो गई थी यार। कभी वो श्रीलंका जा रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर वो श्रीलंका जा रहे हैं। यार ये एक शहर से दूसरे शहर नहीं है, कहने को तो 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन आप जब एक दूसरे कंट्री में लैंड करते हो सब कुछ चेंज हो जाता है भाई। आबो हवा चेंज हो जाती है, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। यूएई में टोटली डिफरेंट कंडीशन है। तो दिल ही दिल में तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड गालियां निकालेंगे यार, पसूरी तो हमें ही पड़ी है। मतलब इंडिया तो दुबई में अपना डेरा जमा के बैठ जाएगा एक जगह, और पाकिस्तान भी पाकिस्तान से बाहर एक मैच नहीं खेलेगा। तो असल में मुश्किल किसको आएगी? ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को। असल में तो उनको मुश्किल आने वाली है जिन्होंने बेचारों ने भाग दौड़ करनी है, टेंशन तो उनकी होगी। तो आपके ख्याल से ये अंदर ही अंदर बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड ये चाहेंगे कि हमें फजूल में इधर उधर जाना पड़े? वो भी ये नहीं चाहेंगे। तो ये जो एक चूरन बेचा जा रहा है ना कि वोटिंग के जरिए डिसाइड किया जाएगा, मुझे आखिर में यही कहूंगा कि मुझे ये लग रहा है कि इस मीटिंग को कॉल करने से पहले जो खामोशी थी, मतलब 2 हफ्ते कोई न्यूज नहीं आई आईसीसी की तरफ से, जेशा ने अपनी पूरी वर्किंग कर ली होगी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया होगा और पाकिस्तान किसी सूरत इस्तीफा नहीं झुक रहा, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो लिहाजा बात किस तरफ जाएगी कि जी हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। और अगेन पाकिस्तान में बड़े लोगों को यह लग रहा है, लोग ये गुस्सा है लोगों में और होना भी चाहिए। तो मैं पाकिस्तान में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपसे मुखातिब हूं, आप अगर ये कह रहे हो ना कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दे, हमने खेलनी नहीं है, क्यों छोड़े पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी? यार हमारा टूर्नामेंट है, वो जो अरबों रुपए के स्टेडियम्स बन रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बना रहे हैं। पाकिस्तान अपने सारे मैच चैंपियंस ट्रॉफी के खेले और डंके की चोट पे पाकिस्तान के अंदर खेले ना। पाकिस्तान, अब इंडिया जितनी बड़ी टीम है, इंडिया ने डेफिनेटली सेमीफाइनल फाइनल खेलना है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान ना सेमीफाइनल खेलने बाहर जाएगा ना फाइनल खेलने बाहर जाएगा। मतलब आप अगर ग्रुप स्टेज में अपना मैच छोड़ते हैं इंडिया का तो आईसीसी को करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आपने सेमीफाइनल या फाइनल कल को इंडिया के अगेंस्ट छोड़ दिया कि हमने खेलना ही नहीं है, तो आईसीसी अपने घुटनों पे आ जाएगा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और ये हिट आईसीसी को लगना बड़ी जरूरी है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात कही ना कि ये फ्राइडे वाली मीटिंग क्रिकेट का आने वाला फ्यूचर बदल सकती है। जो भी फैसला होना है भाई, फ्राइडे को ये फैसला करके साइड पे करो कि इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है, सीधी सी बात है। मैं नहीं चाहता कि हर टूर्नामेंट से पहले हम वही इधर बैठ के बातें रिपीट करें कि जी क्रिकेट होनी चाहिए, ये वो। खत्म करो यार इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट। मेरे से बड़ा कौन सपोर्टर है पाकिस्तान इंडिया का? कोई भी नहीं है। लेकिन ये सियासत, ये पॉलिटिक्स, मतलब ये तय आ जाए
कि इंडिया पाकिस्तान किसी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। जब कोई टूर्नामेंट इंडिया में होगा तो पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आईसीसी के पास कोई अल्टरनेटिव है, कोई दूसरा, यार यहां से हम पैसे पूरे कर लेंगे इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की, नहीं है। तो यहां तो बंदे के पुत्र बन के आपस में खेलो कि जो मैच आईसीसी का पाकिस्तान में आए तो इंडिया आए खेले, और अगर कोई मैच इंडिया में है तो पाकिस्तान जाए खेलो एक दूसरों के मुल्कों में जाके। अगर नहीं खेलना तो फिर सिरे से ही इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को आप खत्म करो। नहीं खेलना इन्होंने आपस में यार, सीधी सी बात है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से प्यार करने वाला बंदा हूं। मुझे क्रिकेट देखनी है इस टाइम। यार हम काश ये डिस्कस कर रहे होते कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल क्या है, कि यार चलो पहला मैच इन दो टीमों का है, दूसरा मैच इन दो टीमों का है, हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते। हम आज भी वहां पे खड़े हैं जहां हम 50 साल पहले थे। हम तो तरक्की नहीं कर रहे, हमारी वही सियासत। और अगर पॉलिटिशियंस चाहेंगे, अगर आपके मोदी जी चाहेंगे, तो फिर सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। वो जब 2012 में जो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हुई है वो क्यों हो गई एकदम? यहां जो मोदी जी नवाज शरीफ के पास 2-3 घंटे के लिए पाकिस्तान आ गए थे चाय पीने, वो क्यों आए थे? क्या तब पाकिस्तान दुश्मन नहीं था? तो खैर बात और तरफ चली जाती है। जब आपके पॉलिटिशियंस चाहते हैं दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। जब इनका मूड खराब होता है, जब इनके इलेक्शन आने वाले होते हैं या इलेक्शन जाने वाले होते हैं, चलो जी अब टाइम आ गया पाकिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर करने का, तब पाकिस्तान दुश्मन डिक्लेयर हो जाता है। इंडिया में कोई भी मीडिया का बंदा इस काबिल तो नहीं है कि वो खड़ा होकर सच का साथ दे सके और ये कह सके कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है। लेकिन कल काफी हद तक ये चीजें फाइनल हो जाएंगी और फौरन तो मेरा नहीं ख्याल आईसीसी प्रेस रिलीज निकालेगा। ये एक कल ये बकायदा एक डिसीजन बना लेंगे और फिर उसके बाद ये चीज आगे 1-2 दिन में मीडिया में प्रोबेबली आगे रिलीज की जाएगी। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए और दुनिया की क्रिकेट के लिए। और आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली कन्वे कर दिया, रिटर्न कन्वे कर दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आईसीसी के पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन है तो वो हमें बता दे।